Hello everyone, welcome back to my channel. This is Jyoti Verma, first year MBBS student at NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर। आज हम इस वीडियो में 6 लेसन्स के बारे में जानने वाले हैं दैट आई लर्न फ्रॉम माय नीट ड्रॉप्स। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि 3 ड्रॉप के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है। These 3 drops taught me so many lessons जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम माय नीट ड्रॉप्स इज NEET is not your life. I know NEET is most important for all the NEET aspirant because they view it as their life. कि मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, नो मैटर व्हाट, मुझे बस डॉक्टर बनना है। आप ये मत सोचो कि अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा और कुछ रहेगा ही नहीं लाइफ में करने को। नीट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नीट क्लियर नहीं कर सकता, नीट जैसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये सिर्फ हार्ड वर्क और डेडिकेशन पे डिपेंड होते हैं। जो ज़्यादा वर्क करेगा, हार्ड वर्क करेगा, पूरे डेडिकेशन के साथ करेगा, उसका क्लियर हो ही जाएगा। सेकेंड लेसन इज एंश्योर सिलेक्शन नॉट रैंक। 11th क्लास में जब हम होते हैं ना, तब हमें सिंपल सिलेक्शन तो चाहिए ही नहीं होता है, हमें बस रैंक चाहिए होती है। ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तब मुझे भी लगता था कि मुझे तो एम्स ही चाहिए, मुझे तो अच्छी रैंक ही लानी है। इस चक्कर में मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, इसलिए मुझे इतने ड्रॉप्स लगे। सो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप रैंक को डिसाइड मत करो, रैंक को इंश्योर मत करो, अपनी सिलेक्शन को इंश्योर करो। पहले एक गवर्नमेंट सीट रिजर्व करो, गवर्नमेंट कॉलेज में एक अपनी सीट रिजर्व करो। Third point is that focus on NEET day, not the result day. Rather than thinking कि यार रिजल्ट क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने मार्क्स आएंगे, अगर मेरा मार्क्स कम आया तो नेबर्स टॉन्ट मारेंगे, रिलेटिव्स टॉन्ट मारेंगे। आपको अपने नीट एग्ज़ाम के डेट पर फोकस करना चाहिए कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम है नीट का, वो दिन मेरे को बेहतर बनाना है, वो दिन मुझे इतना अच्छा बनाना है कि रिज़ल्ट की कोई टेंशन ना हो, पूरी गारंटी हो कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। एग्ज़ाम के टाइम ऐसा होना चाहिए कि मोस्टली क्वेश्चन मेरे देखे हुए हों, मुझसे बन जाए। एंड बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो ऐसा टिप्स पे होना चाहिए कि फटाफट सारे क्वेश्चन को टिक कर पाए। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो अपन कर सकते हैं, बायोलॉजी में भी कर सकते हैं, फिजिकल में थोड़ा टाइम लगता है। इस माइंडसेट से प्रिपरेशन करना है कि हम नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ना कि लाइफ का एग्ज़ाम। और इस नीट एग्ज़ाम में 100% अपना देना है, जितना हो सके उतने अच्छे से, उतने फोकस के साथ नीट का पेपर सॉल्व करना है। फोर्थ लेसन इज एंजॉय द जर्नी, नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रिलेटिव्स या नेवर के प्रेशर में आके नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, खुद की इच्छा से, खुद की मर्जी से नहीं कर रहे हो, पूरा एकदम स्ट्रेस में हो, प्रेशर में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो मैं बता दूँ आपको आपकी नीट की जर्नी में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। इस नीट की जर्नी को इतनी अच्छे से जियो, इतने खुश होकर इस नीट की जर्नी में प्रिपरेशन करो, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो जाए, तब जब आप सोचो कि आपने क्या करा था अपने नीट की जर्नी में, तो आपको खुशी हो, अंदर से सुकून मिले एक कि हाँ, मैंने सच में हार्ड वर्क करा था, तभी आज मुझे कॉलेज मिल पाया है, तभी आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ या पाई हूँ। अगर आप खुश हो कि अपनी नीट की प्रिपरेशन नहीं करोगे तो फर्स्ट आपकी नीट की जर्नी बोरिंग होने वाली है, और सेकंड आपको नीट की जर्नी स्ट्रेसफुल लगेगी। नीट की जर्नी जो होती है ना, वो सच में बहुत अच्छी होती है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब ये सारी बातें याद आएंगी जो आपकी नीट की जर्नी में आपने करा है। फिफ्थ लेसन इज डोंट गिल्ट ट्रिप योर सेल्फ। सपोज मॉर्निंग में आपने एक टू डू लिस्ट बनाया जिसमें आपको आज क्या क्या करना है और कितना पढ़ना है, वो आपने लिखा है। सपोज किसी भी वजह से आपका वो टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है, या फिर आपका हाफ डे या फुल डे वेस्ट हो जाता है किसी वजह से, तो आप ओवर थिंकिंग की वजह से नेक्स्ट 2 डेज या 3 डेज भी वेस्ट कर देते हो। सो अब मैं अपनी सिचुएशन बताती हूँ जो मैंने 3rd ड्रॉप में रियलाइज़ करा। जब मेरा हाफ डे वेस्ट हो जाता था तो मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि अब तो वेस्ट हो गया यार, अब तो टू डू लिस्ट कभी कंप्लीट नहीं होने वाला, आज होगा ही नहीं, अब क्या ये कभी भी नहीं हो सकता है। मैं ऐसा नहीं करती। मैंने सोचा कि
आधा तो वेस्ट हो ही गया है, एक दिन का वेस्ट हो गया। तो मैं सेकेंड डे और थर्ड डे फर्स्ट डे वाला हाफ हाफ लेके कंप्लीट करती थी उनके साथ, ऐसा इस माइंडसेट से कि इन 2 दिन में अगर मैंने एक दिन का बैकलॉग कंप्लीट कर लिया तो थर्ड डे से मतलब फोर्थ डे से मुझे फिर कम पढ़ना होगा, इससे तो कम पढ़ना होगा। जो मेरा बैकलॉग है 2 दिन के लिए वो एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, लेकिन फोर्थ डे से तो वापस वो एज यूजुअल हो जाएगा जितना वो पहले से था। आई नो बैकलॉग कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस माइंडसेट से पढ़ोगे ना कि यार अभी ये बैकलॉग कंप्लीट कर लेता हूँ या लेती हूँ, उसके बाद तो टू डू लिस्ट एक दिन का एक दिन ही पढ़ना होगा, उसके बाद उतना स्ट्रेस नहीं होगा। सिक्स्थ लेसन इज हार्ड वर्क ड्रेन। लाइफ की बेस ही हार्ड वर्क है। अगर आप अभी हार्ड वर्क नहीं करते हो तो फ्यूचर में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सपोज अगर आप अभी नीट की प्रिपरेशन में हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो आपको आपके फ्यूचर में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। अगर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही बातें चलती रही ना कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा हार्ड वर्क वेस्ट हो जाएगा, तो तुम अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं कर पाओगे और अल्टीमेटली तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। ये सारी बातें मेरे प्रिपरेशन के टाइम पर लास्ट मंथ में चल रही होती है मेरे दिमाग में। सच में ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि लास्ट मंथ एक नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ होता है जिसमें रिवीजन बहुत अच्छे से करना होता है। मैंने जितनी मेहनत अपने प्रीवियस ड्रॉप में करा था वो सारी मेहनत मेरे थर्ड ड्रॉप में काम आई। थर्ड ड्रॉप में मेरी प्रिपरेशन इतनी स्मूथ चल रही थी ना कि लग रहा था यार जल्दी से नीट का पेपर हो और मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए, बस जस्ट बिकॉज मैंने सेकेंड ड्रॉप में अच्छे से पढ़ाई की थी, हार्ड वर्क करा था। सो मेरा सजेशन ये है कि तुम ये कभी मत सोचना कि अगर तुम आज हार्ड वर्क कर रहे हो और किसी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा हार्ड वर्क वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आज तुमने हार्ड वर्क करा है ना वो कभी और फ्रूट देगा। थैंक यू।